Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to start or read chapter and understanding the concepts of class 3 chapter 7 science birds and their nest. Science chapter 7 class 3 birds and their nest chapter को आज हम लोग पढ़ेंगे. We have helped Aryan to get familiar with different types of land and water animals in lesson 5. Lesson 5 में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ लैंड एंड वाटर एनिमल्स इन लेसन 5. ये हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 6 में. नाउ लेट अस हेल्प हिम टू नो मोर अबाउट बर्ड्स. अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ और बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में. यू मस्ट हैव सीन मेनी बर्ड्स हैविंग डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स. आप देखेंगे हर एक बर्ड्स का साइज और कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है. आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो. इसमें कुछ पिक्चर्स में कुछ बर्ड्स दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. चलो तो यहाँ देख सकते हैं आप कौन कौन सा पैरेट है एंड क्रो है. बर्ड्स आर चिर्पी एंड कलरफुल. दे कैन फ्लाई इन एयर एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स. है ना, वो एयर में फ्लाई करते हैं बर्ड्स, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एरियल एनिमल्स. What do you think help them to fly? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हेल्प करता है उन्हें फ्लाई करने में? बर्ड्स कैन ईजिली फ्लाई एंड फ्लॉट इन एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स. जो बर्ड्स है चिल्ड्रन, वो फ्लाई करता है और फ्लॉट तैरता है ना, एयर में, हवा में. उसके लिए उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. क्या क्या है? दे हैव हॉलो बोन्स. उनका जो बोन्स होता है वो क्या होता है, हॉलो, विच मेक्स देयर बॉडी लाइट. जिससे उनका बॉडी क्या होता है, लाइट, भरा हुआ बोन्स नहीं है. विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स. उनका जो विंग्स होता है, पर जो होता है वो बहुत ही लाइट फेदर्स का होता है, जिससे उड़ने में उन्हें आसानी होती है. पॉइंटेड शार्प बोर्ड शेप्ड बॉडी. और उनका बॉडी क्या होता है, पॉइंटेड होता है, शार्प, कटीला होता है, बोर्ड शेप्ड बॉडी. In addition to these features, bird also have beaks and claws. इसके अलावा बर्ड्स के पास beaks और claws भी होते हैं. They use their beaks and claw to catch food. है ना, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, तो they use beaks and claws to catch food. फूड को कैच करने के लिए या नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, beaks and claws. डू यू नो में देखो दिया है चिल्ड्रन, सम बर्ड डू नॉट फ्लाई एज देयर बॉडीज आर क्वाइट हेवी. कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो अच्छे से फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू देयर हेवी वेट. पेंगुइन इज वन सच बर्ड. उसमें से पेंगुइन एक बर्ड होता है. डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स. कितना तरह का बर्ड्स होता है, 10,000. हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. उनमें से जो सबसे छोटा बर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हमिंग बर्ड. इट इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर इन साइज. उसका साइज क्या होता है, 5 सेंटीमीटर. ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड. सबसे बड़ा बर्ड कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच. इट में ग्रो अप टू 2.5 मीटर तक वो ग्रो करता है. इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नेस्ट. इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना. नेस्ट ऑफ बर्ड्स. नेस्ट इज ए बर्ड्स होम. नेस्ट क्या होता है, चिड़ियों का, बर्ड्स का क्या होता है, घर होता है. वी कैन सी नेस्ट ऑफ बर्ड ऑन ट्रीज. पेड़ पे हम लोग देखते हैं चिड़े. घोंसला जो होता है उसी को नेस्ट बोलते हैं. ट्रीज में, पेड़ों में ज़्यादा आपको मिलेगा. ऑन द टेरेस ऑफ बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड मेनी अदर प्लेसेस. के अलावा बिल्डिंग के टेरेस पे जो आप इलेक्ट्रिक पोल देते हैं उसमें देखते हैं. दे रिमेन सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड वेदर्स इन देयर नेस्ट. वो खुद को सेफ, है ना, सुरक्षित महसूस करते हैं अपने दुश्मन से. कहाँ, इन अपने घोंसलों में. द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द नेस्ट ऑल्सो वेरीज एज पर द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. चिल्ड्रन, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए, वो भी क्या करता है, वेरी करता है एज पर द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स का यूज़ करके वो क्या करते हैं, घोंसले को बनाते हैं. बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक twigs, straws, leaves, cotton and even their own feathers to build their nest. है ना, क्या क्या थिंग्स का यूज़ करते हैं वो, twigs,
straws, leaves, cotton, even their own feathers. इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो क्या बनाते हैं? नेस्ट, घोंसला. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड हैच देम. बर्ड्स जो है जो घोंसला बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? एग्स के लिए, एग्स देने के लिए. दे कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट. वो इसलिए ऐसा बनाते करते हैं ताकि उनका जो बच्चा होगा वो सेफ रहे और गर्म रहे उस घोंसले में. देयर चिक्स स्टे देयर टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई. उनका जो बच्चा है वहाँ पे उस घोंसले में रहता है जब तक कि वो इतना इनफ ना हो जाए कि वो उड़ सके, है ना, तब तक वो लोग नेस्ट पे रहते हैं. एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. लेट अस रीड ए पेज फ्रॉम द डायरी ऑफ कोमल. शी इज इन क्लास 3 and wants to share her experience with us. क्या डायरी में? 15th स्टैंडर्ड. टुडे आई विजिटेड माई नानीज हाउस with my mother on the way. There were many stones along the roadside. बहुत सारा stones है रोड साइड में, है ना. और ये कहाँ विजिट की है? नानी के हाउस में. In the space between these stones as Indian robin and laid the eggs in a nest. और वहाँ पे stones के बीच में वो क्या देख रही है कि इंडियन रॉबिन जो है had lay eggs in a nest. वहाँ पे क्या है? eggs दिया हुआ है. My mother showed it to me. It was surprised to see. I was surprised to see that the nest was made up of grass. Nest किससे बना हुआ था? घास से, soft twigs से, root से, wool से, hair से and cotton से. इतने सारे चीज़ों से बना. I also saw a small chick in it. उसमें एक छोटा बच्चा भी था. It was feeling cozy in its nest. Next day I went to see the nest again. I was surprised when I saw the baby bird in the robin's nest with its beak wide open. है ना. उसने क्या क्या नेक्स्ट डे देखा उसी नेस्ट में, तो जो बेबी है ना, बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, बीक वाइड ओपन. उसका बीक जो है ना वो ऊपर से मुंह से खुला हुआ है. इट्स माउथ वाज पिंक फ्रॉम इनसाइड. उसका माउथ क्या है? पिंक, गुलाबी कलर का अंदर में. द मदर बर्ड वाज फीलिंग द बेबी बर्ड विथ स्मॉल इंसेक्ट्स, है ना. मदर जो है वो क्या फील करी? तो बेबी बर्ड का है विथ स्मॉल इंसेक्ट्स के साथ. आई वंडर हाउ ए स्मॉल बर्ड लाइक रोबिन हैड मेड सच ए नाइस. तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, वंडर भी लगा कि एक स्मॉल बर्ड लाइक रोबिन कैसे बना दी इतना अच्छा घोंसला. ये कोमल का एक्सपीरियंस है. बर्ड्स मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट अबाउट डेंजर, फूड एंड टू लोकेट वन. बर्ड क्या यूज़ करता है? साउंड्स का यूज़ करते हैं अगर उनको कुछ डेंजर या खतरा लगता है. फूड एंड टू लोकेट वन अनदर, तो एक से दूसरे जगह में लोकेट होंगे. साउंड्स का बेसिकली वो यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ पे बहुत सा पिक्चर्स में दिया है. चले नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जो बर्ड्स होते हैं वो यूजुअली कब अपना घोंसला बनाना स्टार्ट करते हैं? मंथ ऑफ अप्रैल. दिस इज़ ए वेरी बिजी टाइम फॉर देम. ये बहुत ही बिजी टाइम होता है उनके लिए. मेकिंग ए नेस्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. एक छत्ता, ये जो घोंसला है, इसको बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. इसमें बहुत टाइम लगता है ना. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स. डिफरेंट बर्ड्स है, सबका नेस्टिंग का हैबिट्स अलग है. Some birds make their nest in special ways. कुछ बर्ड जो है स्पेशल वे से तरीके से अपने नेस्ट को बनाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में. द स्पैरो, सनबर्ड एंड डॉग मोस्टली वर्क इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट, है ना. देखिए ये सब स्पैरो हो गया, सनबर्ड हो गया, डॉग हो गया, ये लोग जो मोस्टली जब भी नेस्ट बनाते हो तो पेयर में बनाते हैं. यू मस्ट हैव सीन ए स्पैरो इन योर लोकेलिटी, है ना. स्पैरो सबको देखे हो. इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. ट्री के ब्रांचेस में बनाता है. कौन? स्पैरो. ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा के टॉप में या बिहाइंड द सेल्फ, सेल्फ के बगल में. इन द मीटर रूम और एनी अदर सच फॉर्म. स्पैरो इन इट्स नेस्ट एट ए ट्री ब्रांच. देखो दिखाया हुआ ट्री के ब्रांच में ज़्यादातर ये बनाते हैं ना. ए क्रो ऑल्सो मेक्स इट्स नेस्ट. देखिए अब ये जो आप सुनते हैं कौआ, है ना, ये भी क्या करता है? नेस्ट को बनाता है. ए क्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक वायर्स एंड स्मॉल वुडन पीसेस, है ना. क्रो क्या क्या यूज़ करता है? वायर्स और स्मॉल वुडन पीसेस, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा नेस्ट बनाने के लिए. क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन
और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आपका जो कौवा होता है वो क्या कहता है, जो ट्री का टॉप मोस्ट ब्रांच होता है वहाँ पर जाकर के ये क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है घोंसला। क्रो एंड इट्स नेस्ट आप देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ ए टेलर बर्ड? टेलर बर्ड का देखा है आपने? दीज नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। इनका जो नेस्ट होता है वो कहाँ हैंग करता है, लटकता मिलेगा आपको? ट्री के ब्रांचेस में। ये देखिए जो दिख रहा है। द टेलर बिट बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक। ये जो टेलर होता है वो स्टिच सी देता है लीव्स को, किससे? विद द हेल्प ऑफ अपने बीक से, चोंच से, यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट। इट यूजेस स्ट्रॉ, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स इनसाइड द नेस्ट। ये सब ये क्या करते हैं, यूज करते हैं नेस्ट के इनसाइड में, टू मेक ए कजन। इट इज रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा जब ये नेस्ट को बनाते हैं। ये देखिए ट्विग्स का यूज किया है, क्या क्या है। ये टेलर बर्ड है, ये बारबेट है ना। इन समर्स यू मस्ट हैव हर्ड टुक टुक साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक। आप समर गर्मियों के दिनों में सुनते हो टुक टुक साउंड आता है ट्री के ट्रंक। इट इज अ बारबेट और ए कॉपर स्मिथ हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल्स ऑफ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक के होल्स में बनाता है ये बर्ड। क्या नाम है इसका? बारबेट। द सन बर्ड इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल्स। ये बहुत ही यूनिक होता है सन बर्ड, है ना, मेकिंग इस नेस्ट मेकिंग स्किल्स में। हाँ, कौन सा? सन बर्ड। इट मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बस। ये नेस्ट तो बनाता है लेकिन हैंग कहाँ करता है? ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री। अब देखिए ट्री है, ट्री का ये छोटा सा ब्रांच है और इसी में हैंग करा दिया, दिख रहे हो आप, ये हैंग हुआ। इट यूजेस, क्या क्या यूज करता है ये? प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फीदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। इन सब चीज़ों का ये यूज करके बनाता है नेस्ट। इन केस ऑफ वेदर बर्ड्स इट इज़ द मेल हु वीव्स द नेस्ट। और अगर मेल की बात करें वेदर में, वेदर बर्ड्स में, तो मेल जो है वही वीव्स करता है नेस्ट। द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट शेप्स। बहुत ब्यूटीफुल और डिफरेंट शेप्स में वो बनाते हैं। द फीमेल बर्ड चूजेज ए नेस्ट वेयर सी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल। फीमेल क्या करता है? चूज करता है नेस्ट, मतलब घोंसला को जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। आप देखे होंगे पेंगुइन सबसे कोल्ड जगह में रहना पसंद करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस। इन सब जगह में ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ मिलना बहुत मुश्किल है। पेंगुइन देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स, इसलिए वो क्या कलेक्ट करते हैं? स्टोन्स एंड पिबल्स टू मेक देयर नेस्ट। स्टोन्स, पत्थर का और पिबल्स का ये कलेक्शन रखते हैं नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए। देखिए पेंगुइन का घोंसला ये बना रहा है। डू यू नो? कोयल सिंग्स स्वीटली बट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। कोयल जो है बहुत अच्छा गाती है, हा? बोलती है, लेकिन उनका अपना खुद का नेस्ट नहीं होता। इट ले इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट। ये अपना एग कहाँ देती है? क्रो, कौवा के नेस्ट में। द क्रो हैचेज देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग। ये हैच कर देते हैं कौन? क्रो, अलॉन्ग विथ इट्स ओन, अपने अंडों के साथ। बर्ड्स फर्स्ट मेक ए नेस्ट देन ले द एग्स टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट। बर्ड्स पहले क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, देन एग्स को देते हैं और देन रेज होते हैं यंग वंस इन द नेस्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, birds have to protect the young ones from various animals like cats, rats and other large birds। ये जो प्रोसेस होता है बच्चे का जन्म होने का अंडे से निकल करके, इसमें क्या होता है? बहुत सारे जानवर जैसे हो गया आपका एनिमल्स लाइक कैट्स, रैट्स और अदर लार्ज बर्ड्स, इससे खतरा रहता है इनको, तो उनसे उनको बचाने का भी काम कौन करते हैं? ये नेस्ट। हाँ, वही लिखे हैं, टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक कैट्स, रैट्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स। At times some animals break the nest of the bird। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो उनके घोंसले को तोड़ देते हैं। Thus birds have a challenging job to protect their eggs and young ones। इसीलिए बर्ड्स के पास ये चैलेंजिंग जॉब होता है कि वो अपने अंडों को और यंग वंस को बचाएं। We should never disturb the birds or break their nest। हम लोगों को कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए घोंसला बनाने में, और ना ही तोड़ना चाहिए।
वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ। माइग्रेशन इन बर्ड्स क्या है? सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन बट इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स इन विंटर। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं बट उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है खाना का इंतजाम, लो टेम्परेचर, सो दे फ्लाई टू वार्मर एरिया। इसके वजह से उन्हें क्या होता है, गर्म जगह में फ्लाई करके जाना पड़ता है ड्यूरिंग द विंटर के दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज माइग्रेशन। खाना की तलाश में वो ठंडे जगह में रहने वाला, लेकिन उनको खाने के लिए वार्म जगह में जाना पड़ता है, इसी को माइग्रेशन। बर्ड्स लाइक सिबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉक, फ्लेमिंगो, रॉसी पेलिकन एंड मेनी अदर्स माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर्स। ये सब जो बर्ड्स है ये सब माइग्रेट करता है इंडिया में, कौन से दिनों में? ठंडे के दिनों में। फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट से इंडिया में ट्रैवल करके माइग्रेट करके आता खाना का तलाश। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर, और जब गर्मी इंडिया में स्टार्ट हो जाता तो वो फिर से अपने ठंडे इलाके में उड़ के चले जाते हैं। Do you know the Arctic tern travels a distance of 1,76,000 kilometers from its natural home in the Arctic region to the end of the earth in Antarctic? It does so twice a year. अच्छा, do you know में Arctic terns travels कितना है? 1,76,000 किलोमीटर नेचुरल होम से आर्टिक रीजन टू द एंड ऑफ द अर्थ, जहाँ अर्थ का एंड होता है दैट इज एंटार्क्टिक। इट डज सो ट्वाइस ए ईयर, ये साल में 2 बार ऐसा। एरियल क्या होता है? कीवर्ड्स इस चैप्टर में लिविंग और ग्रोइंग इन द एयर। जब हम लोग ऐसा बर्ड्स जो क्या करता है, एयर में हवा में ग्रो करता है रहता है। बीक, हॉर्नी प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ ए बर्ड, हार्ड होता है बीक कोई चीज। चिक, यंग बर्ड को चिक बोलते हैं। क्लॉ, शार्प हॉर्नी स्ट्रक्चर ऑन द टो ऑफ ए बर्ड है, क्लॉ बोलते हैं। कजन, ए सॉफ्ट पैडिंग। फीदर, लाइट हॉर्नी वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर कवरिंग द बर्ड। वाटर प्रूफ मतलब पानी से बचता है। हैच, द ग्रोथ ऑफ यंग वंस फ्रॉम एन एग। हैच किसको बोलते हैं? जब यंग वंस ग्रो करता है एग में, फ्रॉम एन एग। माइग्रेट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रंक, मेन स्टेम ऑफ ए ट्री का मेन स्टेम। ट्विग, ए स्मॉल ब्रांच ऑफ ए ट्री। नाउ फिल इन द ब्लैंक। द स्पैरो मेक्स ए नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। ठीक है। बर्ड्स मेक्स नेस्ट टू ले देयर एग्स। In case of weather bird, it is the male who makes the nest. Some animals sometimes break the nest of birds. Birds protect their young ones from other animals. True false देखते हैं children. Different birds have different nesting habits. True. A crow builds its nest on the ground. False. Beaks and claws help birds to catch their food. True. ये सही बात है. The sunbird does not make any nest of its own. False. We should never break the nest of a bird. ये true है, ठीक है। Now we should never break the nest of a bird. True. Tick the correct options. Birds can fly because they have hollow light bones होता है, उनका बोन जो हड्डी होता है बहुत हॉलो होता है, खाली होता है उनका हड्डी है, इसीलिए हल्का होता है, उड़ने में आसानी होती है। द बर्ड दैट मेक्स ए टुक टुक साउंड वाइल मेकिंग इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक इज नोन एज बारबेट या कॉपर स्मिथ बोलते हैं। बर्ड्स आर यूजुअली बिजी मेकिंग नेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल में। दिस बर्ड यूजेज स्टोन्स एंड पिबल्स टू मेक इट्स नेस्ट। पेंगुइन यूज करता है स्टोन्स एंड पिबल्स। द बर्ड माइग्रेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। सिबेरियन क्रेन यही माइग्रेट करते हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर दूंगा चिल्ड्रन, सून आई विल अपलोड। कभी भी नेस्ट को हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, वेरी बैड है। चैनल अच्छा लगे कुछ कमेंट में आपको बोलना क्वेश्चन आंसर के बारे में या टॉपिक के बारे में पूछना, यू कैन आस्क चिल्ड्रन। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।